अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी जो है थ्योरम नंबर 5 करके देखेंगे अपने चैप्टर नंबर 12 का। ये जो थ्योरम है हमने अभी तक 1 से लेकर 4 तक करके देख लिया थ्योरम। ये थ्योरम जो है वो 4 वाले से सेम है तकरीबन, ठीक है, लेकिन इसमें स्टेप्स थोड़े कम है, उसमें थोड़ा सा काम जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। तो जैसे हमने अपने पहले थ्योरम्स में किया कि हम लोगों ने उनकी पहले स्टेटमेंट्स को रीड आउट कर लिया और बाद में उनको अच्छे तरीके से समझ के अपनी डायग्राम ड्रॉ कर ली। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी डायग्राम होती है अगर ये गलत हो जाए तो आपका पूरा थ्योरम जो है उसे चेक नहीं किया जाता। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि अपनी स्टेटमेंट को देखते हुए अपनी जो डायग्राम है उसको अच्छे तरीके से बना सकें, ठीक है। सो हम अपनी जो है स्टेटमेंट उसको रीड आउट कर लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं 3 कोमास अपने जो स्टेटमेंट है उसके अंदर। 1 2 तो 2 कोमास इन स्टेटमेंट्स को 1 2 एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप 3 तरीकों से इसको जो है डिवाइड करके समझ लेंगे। पहली बात कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। स्टूडेंट्स एक उन्होंने बात कर दी कि एनी पॉइंट है एक एंगल के दरमियान। उन्होंने क्या बात की कि कोई एंगल है उसके दरमियान में कोई पॉइंट है, ठीक है जी। आगे वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, कहते हैं अपने आर्म से इक्वी डिस्टेंस है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। बाइसेक्टर स्टूडेंट्स आपको पता है कि बाइसेक्ट करने वाली चीज होती है, तो उसने हमें 3 चीजें दी। नंबर 1 उसने क्या दिया, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक एंगल आ गया, हमने एक एंगल फर्ज किया, बाद में इसने कहा कि एनी पॉइंट एंगल के अंदर इनसाइड एन एंगल। एंगल के अंदर स्टूडेंट्स हमने एक पॉइंट लगाया, उसको हमने नाम दिया पी का। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, उसने कहा कि ये जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है उसके आर्म से। ये एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है। उसने कहा ये पॉइंट वहां से और यहाँ से दोनों जो है आपस में इक्वी डिस्टेंस है। इज ऑन द बाइसेक्टर, यानी कि उसको बाइसेक्ट करने के लिहाज से, यानी कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, एक तरह से बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, ये इस तरीके से। तो हम अपनी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स और जो है ना चल के इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या करना है, एनी पॉइंट इनसाइड एंगल। हमें पता है कि पॉइंट कहाँ पर है, एंगल के अंदर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है जी। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप करते हैं, अपना एंगल ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको डी रिक्वायर होगी। आप बोर्ड में भी जब करेंगे तो बेहतर है कि आप डी की मदद से करें ताकि आपका डायग्राम ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल और ज़्यादा अच्छे तरीके से बन जाए, ठीक है। सबसे पहले आपने एक पॉइंट को फर्ज कर लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर एक डी रख के आपने डी रख लेनी है इस तरीके से, ठीक है जी। डी रखने के बाद आपने जो पॉइंट करना है, यहाँ से 0 है स्टूडेंट्स और ये हमारे पास 60 है। आप कुछ भी फर्ज कर सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा सुइटेबल लगेगा क्योंकि 60 का हाफ जो होता है वो 30 होता है, तो हम आराम से इसका हाफ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप एक पेंसिल से एक फर्जी सा जो है वो हल्का सा आपने यहाँ पर एक डॉट लगा देना 30 पे, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, अपने जो एंगल्स की जो लाइंस हैं इनको आपस में मिला लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये कि हमने इनके आगे एरोज रूल लगाने होते हैं जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हमारे जो एंगल है वो किसी एक जगह पर लिमिटेड नहीं है, वो आगे भी चल सकता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो ये एंगल बना लिया। अब हमने कोई ना कोई एनी पॉइंट फर्ज करने के लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी जो है डायग्राम अच्छी लगनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि 60 का एंगल बना के आपने दरमियान में 30 पर डॉट लगा लिया और उसके बाद आप जो डॉट लगाया होगा ना उस तक आप स्केल लेकर जाएंगे और यहाँ से आप यहाँ तक कोई भी पॉइंट, मैंने यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। ये पॉइंट है, इसको मैं नाम दे लिया पी। अब जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट में पॉइंट था एनी पॉइंट, उसको मैं नाम दे लिया पी का। अब हमारे पास जो है उसने और स्टेटमेंट में क्या कहा था वो भी देख लेते हैं। उसने कहा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, यानी ये पॉइंट इस आर्म और ये पॉइंट इस आर्म से इक्वी डिस्टेंस है, इज ऑन द बाइसेक्टर, यानी कि इनको बाइसेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि ये गिवन में है तो इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे और इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारी जो डायग्राम थी, हमने अपनी स्टेटमेंट्स देख के पढ़ ली। अब स्टूडेंट्स हमने जो अपनी स्टेटमेंट्स को देखते हुए जो भी डायग्राम बनाई है उसको हमने लिखना होता है अपने गिवन में। तो अपना गिवन देख लेते हैं। एनी पॉइंट पी, मैंने पी पॉइंट लिखा, उसके बाद लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी। ये जो साइन होता है मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले थ्योरम में, ये होता है एंगल के लिए, ठीक है। तो क्या बात होगी, एनी पॉइंट पी, ठीक है, इनसाइड एंगल ए ओ बी। स्टूडेंट्स ये इसको हमने नाम दे लिया ए का,
इसको हमने नाम दे लिया O का और इसको नाम दे लिया B का। तो एंगल AOB के दरमियान क्या है? P पॉइंट। तो वही हमारी स्टेटमेंट है, एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB। आगे सच दैट, अगली बात, ठीक है, PQ इज इक्वल्स टू PR। स्टूडेंट्स इसको P है ना, तो आपने इसको नाम दे लिया R का और इसको नाम दे लिया इस पॉइंट को जो यहाँ पे बाइसेक्ट कर है Q का। तो उसने कहा कि PQ और PR आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट्स को शो करती है ऊपर लाइन। तो उसने कहा कि PQ लाइन एंड PR लाइन जो है वो आपस में इक्वल है। आगे चलते हैं, वेयर PQ बाइसेक्ट्स OB। अब देखें PQ जो है और ऐसे बाइसेक्ट्स कर रही है, ये देखें आपको साइन इसी तरीके से नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड PR बाइसेक्ट्स OA। जो हमारा PR है, ये हमारा PR है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? OA लाइन को। ये देखें ये हमारी OA लाइन है, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? P या PR, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी बात होगी गिवन में। गिवन में हमेशा वो बात करते हैं जो हम लोग स्टेटमेंट को देखकर डायग्राम बनाते हैं ना, उसकी बात हम अपने गिवन में करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपने टू प्रूफ की तरफ कि जी हमने प्रूफ क्या करना है। हमने स्टूडेंट्स प्रूफ करना है, ये आगे चल लेते हैं टू प्रूफ की तरफ। लिखा हुआ है पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ AOB। हमने प्रूफ करना है कि ये जो P है ये AOB को बाइसेक्ट कर रहा है। आप देखें मैंने आपको जब डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई थी उसमें मैंने आपको यही दिखाया था कि हमने डायग्राम एंगल जो है 60 उसके दरमियान में 30 को फर्ज किया था। तो वो मैंने इसलिए फर्ज किया था कि हाफ हाफ करके आ जाए ना। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि AOB को P जो है वो इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहा है। ये देखें इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहा है, हमने ये बात बतानी है। अब आपको पता है कि ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन, ये जो हमारा गिवन था, तो हमने क्या करना है, अगला जो हमारा स्टेप होता है टू प्रूफ के बाद वो होता है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन हमें तब चाहिए होती है ताकि हम टू प्रूफ को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। तो टू प्रूफ में क्या है कि P जो है वो AOB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, P को O से मिला देंगे। तो देखिए ये एंगल का बाइसेक्टर के दरमियान में P है, तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो क्या है कि P को हम लोग O से मिला देंगे। अब स्टूडेंट्स P को O से मिलाएंगे, लेकिन ये हम लोग एक नॉर्मल लाइन से नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। तो आपको पता है कि जो भी चीज़ हम खुद से करते हैं ना स्टूडेंट्स, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपनी डॉटेड लाइन से। तो आप स्केल की मदद से इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी कंस्ट्रक्शन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी डायग्राम है वो भी कंप्लीट हो गया। ये जो मैंने लगाए ये हमारे 90 साइन को शो कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट जो किसी भी लाइन के ऊपर दो लाइंस इकट्ठी जुड़ी हो तो उनके ऊपर जो ये वाले साइन होते हैं ये शो करते हैं कि दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं। तो यानी ये लाइन जो लाइन आपस में इक्वल के लिए ये साइन आपने जरूर लगाने हैं, ठीक है जी। तो अब तक हमने गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब चलते हैं अपने प्रूफ की। जी स्टूडेंट्स अब हमारा आ चुका प्रूफ। प्रूफ के अंदर आपको पता है कि हमने एक स्टेटमेंट लिखनी होती है और उसकी कोई ना कोई रीज़न भी देनी होती है, ठीक है। स्टेटमेंट्स लिखते जाएंगे और उनके हम लोग रीजंस देते जाएंगे। सबसे पहले हम अपनी जो स्टेटमेंट है आपने हर थ्योरम में जो लिखनी है कि आपकी बात किसके दरमियान में रहकर होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है कि ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR के दरमियान में रहकर बात होगी। अगर हम अपने डायग्राम को देखें तो ये देखें हमारा जो ट्राइंगल है POQ, ये देखिए ये एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है POR। तो हमने किसके दरमियान में रहकर बात करनी है, सिर्फ इन दो ट्राइंगल्स के दरमियान में रहकर बात करनी है। तो हमने सबसे पहली चीज़ क्या लिख दी, इन ट्राइंगल POQ, आपने दरमियान में ये वाला साइन डालना है, एंड ट्राइंगल POR, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि अपना जो एंगल हो, हमें जो गिवन करके हो ना, हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे अपनी डायग्राम की मदद से। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखें अगर, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल नजर आ रहा है। ये 90 का एंगल नजर आ रहा है, ये 90 का एंगल नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखें ये दोनों जो एंगल्स थे ये कहाँ पर थे, ये हमें गिवन में ही थे, हमने इनको डॉटेड लाइन में ड्रॉ नहीं किया। तो इसका मतलब ये हमें गिवन में ही थे। तो हम पहले इनकी बात कर लेते हैं, गिवन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा PQO इज इक्वल्स टू PRO एंगल। ये एंगल PQ और PRO जो दरमियान वाला R है वो एंगल को शो कर रहा होता है कि एंगल किस पे बना हुआ है, ठीक है। अब देखें Q है और R है, तो अपने डायग्राम को देखें अगर, तो ये देखें ये Q पे एंगल बना हुआ है, ये R पे एंगल बना हुआ है। तो इसलिए आपने R और Q को दरमियान में रखना है और आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, PRO और PQO, ठीक है। तो ये दो एंगल्स जो हैं उन्होंने कहा कि आपस में इक्वल है और ये बात हमें कहाँ से पता चली थी, गिवन से पता चली थी। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो हमारी रीजन है उसमें हम लिख देंगे गिवन,
ठीक है। और हमें पता है कि आर और क्यू पे कौन सा एंगल है, राइट एंगल है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है कि ये जो दोनों लाइंस आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो ये जो हमारा बॉक्स टाइप एंगल बनता है किसको रिप्रेजेंट करता है कि एंगल किसका है, 90 का है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग तीन तरह की बात किया करते हैं, एक गिवन की, एक कॉमन की और एक कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर सकते। अगली बात हम कॉमन की कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन हमारी सिर्फ सिंगल थी, उसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा रिप्रेजेंट कुछ नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन की बात नहीं की। पहले हमने गिवन के एक एंगल की बात कर ली। आगे चलते हैं। अब अगली चीज मैंने आपको बताया कि आप गिवन की, उसके बाद आप कॉमन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपने डायग्राम को देखेंगे और इसमें हमारा कॉमन क्या है, ये देखें। हमारा एक तो एंगल ट्राइंगल ये था, फिर एक ट्राइंगल ये था। इसमें कॉमन चीज स्टूडेंट्स आपको ये नजर आ रही है। तो इस लाइन का क्या नाम है, पीओ। पीओ इसके साथ भी है, पीओ इसके साथ भी है। तो आपने लिख दिया कि पीओ इज इक्वल टू पीओ, जो कि आपस में क्या है, कॉमन है। दोनों एंगल्स में, इसमें और इसमें कॉमन चीज है। आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने डायग्राम को आप देखेंगे कि आपने किस किस की बात कर ली। आपने ये वाले एंगल की बात कर ली, ये वाली साइड की बात कर ली, ये वाले एंगल की बात कर ली और ये वाली साइड की। लेकिन हमारी एक साइड तो रहेगी, कौन सी, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड। साइड्स का नाम क्या है स्टूडेंट्स, आर पी एंड पी क्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे हमारी बुक में भी था, पी क्यू इक्वल टू पी आर। ये भी हमें गिवन में ही था। आपको पता है कि हमने इसको डॉटेड में शो नहीं किया था, इसको हमने सिंपल लाइन लगाई थी। और ये ऊपर भी दिया हुआ था बाइसेक्ट, यानी कि बाइसेक्टेड दिया हुआ था उन्होंने पहले से ही। तो इससे हमने इसको क्या लिख दिया कि ये गिवन में दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, गिवन। रीजन में आपने ये लिखना है। ठीक है, आगे ये चल लेते हैं। हमारी जो तीनों चीजें थी वो पूरी हो गई। आपको पता है कि हमने किन किन के दरमियान में बात की है। हमने जो है एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल पी ओ आर जो है, अगर ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो वो हमने कहा कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा जो था, ये स्टूडेंट्स, ये है हमारा हाइपोटेनस और ये हमारी साइड। हाइपोटेनस और साइड से हमारा क्या मुराद है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल हो, बल्कि मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है कि ये एच एंड एस का क्या मतलब है। एच से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है हाइपोटेनस। ठीक है जी। हाइपोटेनस किसी एंगल का क्या होता है, फर्स्ट कर लें आप कि आपके पास एक राइट ट्राइंगल है स्टूडेंट्स। ये हमारी राइट ट्राइंगल है, इसका ये 90 डिग्री है। ठीक है जी। इसका हाइपोटेनस कौन सा होता है स्टूडेंट, ये होता है। और ये हमारी होती है बेस, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा ये हो गया, बेस हमारी ये हो गई और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस को हमने एच से रिप्रेजेंट कर दिया ऊपर। तो आप अगर अपनी डायग्राम में भी देखें हाइपोटेनस को, तो ये देखें, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस हमारे पास ये है और इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेनस यही है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, एच डॉट एस इक्वल्स टू एच डॉट एस, यानी कि हाइपोटेनस और साइड्स एक ट्राइंगल की, दूसरे ट्राइंगल की भी हाइपोटेनस और साइड्स इक्वल हैं। हमने ये लिख दिया रीजन में। आगे लिखेंगे हम, हेंस पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू पी ओ आर, कि सब कुछ इक्वल है तो एंगल भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर एंगल्स ही लिखना है। कुछ में साइड्स लिखा होता है, जब साइड्स हो तो वो ऊपर लाइन होती है, लेकिन यहाँ पर एंगल है तो आपने एंगल लिखना है, या कभी ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो आपने इसको देखते हुए यहाँ पर लिखना है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कंग्रुएंट ट्राइंगल। कंग्रुएंट ट्राइंगल इसमें कौन सी होती हैं, जो एक जैसी हो। ठीक है ना। तो अगर ट्राइंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं तो उनकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग यानी आमने सामने वाली साइड्स जो है, कॉरिस्पॉन्डिंग का क्या मतलब, आमने सामने वाली साइड्स, वो भी आपस में इक्वल ही होंगी। सारा कुछ लिखने के बाद हम एक फाइनल स्टेप लिखते होते हैं, दैट इज पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी। तो हमने कहा कि इतना कुछ हमने प्रूव कर दिया, तो हमारा जो फाइनल स्टेप था स्टूडेंट्स, आपने ये जरूर लिखना होता है। ये हमारी स्टूडेंट्स कहाँ से स्टेटमेंट आती है, ये हमारी आती है टू प्रूव में। आप देख सकते हैं आपके टू प्रूव में लिखा हुआ है पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी। तो आपने वही चीज यहाँ उतारनी होती है, पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी। डन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज मैंने आपको अपना जो है थ्योरम नंबर 5 करके दिखा दिया। तो इस तरह से आपका थ्योरम नंबर 5 खत्म हो गया। ये जो हमारी लास्ट में स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट्स, आपने इसको याद रखना है कि ये टू प्रूफ से आती होती है, तो इसमें इतने मसले वाली बात नहीं है, इसको आप एंड पर जरूर लिखेंगे। हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं इसके जो नंबर मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको बोर्ड में होते हैं, इसके टोटल मिला के इसका प्रूफ का 4 नंबर होता है, इसका 3 होते हैं और इसके 1 होते हैं। तो आपने उस लिहाज से इसको तैयार करना है और अच्छा अच्छा सारा समझ लेना है जरूर। ठीक है, डायग्राम को आपने नहीं भूलना। डायग्राम जब तक आपकी सही नहीं होगी, आपका एग्जामिनर आपका थ्योरम ही नहीं देखेगा। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 6 होगा। तो तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।